नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा के रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। ट्रिकी एमपी जीके बुक से आज एक और शानदार टॉपिक लेकर के आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक समारोह। मध्य प्रदेश में कौन कौन से सांस्कृतिक समारोह मुख्य रूप से मनाए जाते हैं और इन समारोह को हम किस प्रकार आसान ट्रिक के जरिए याद करेंगे, आज हम देखते हैं। मात्र 7 से 8 मिनट के अंदर हम सारे समारोह जो प्रमुख हैं उन सबको रिवाइज भी कर लेंगे, अच्छे से याद भी कर लेंगे जिसे याद नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहला जो समारोह है वो है लोक रंग समारोह, जो कि भोपाल में मनाया जाता है। ध्रुपद समारोह है, ये भी भोपाल में मनाया जाता है। दुर्लभ वाद विनोद समारोह, ये भी भोपाल में मनाया जाता है। और श्री रामलीला उत्सव, ये भी भोपाल में मनाया जाता है। यानी भोपाल में अभी हमने स्टार्टिंग के 4 समारोह लिए हैं, लोकरंग, ध्रुपद, दुर्लभ वाद विनोद और श्री रामलीला उत्सव। अब ये चारों हमें कैसे याद रहेंगे कि ये भोपाल में मनाए जाते हैं। इसके लिए आपको क्या याद करना है कि रामलीला उत्सव में गोपाल ध्रुपद गाते हुए लोगों को रंग लगा रहा था, जिस पर दुर्लभ वाद विनोद हुआ। सिंपल है ना। रामलीला उत्सव में गोपाल ध्रुपद गाते हुए लोगों को रंग लगा रहा था, जिस पर दुर्लभ वाद विनोद हुआ। इससे हमें याद आ जाएगा कि गोपाल यानी कि भोपाल। रामलीला उत्सव में तो रामलीला उत्सव समारोह हो गया। फिर ध्रुपद गाते हुए तो ध्रुपद समारोह हो गया। लोगों को रंग लगा रहा था, लोक रंग। और इस पर दुर्लभ वाद विनोद हुआ, यानी दुर्लभ वाद विनोद समारोह है, ये भी भोपाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग माच समारोह। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य जो है वो है माच, और ये माच समारोह जो है ये उज्जैन में मनाया जाता है। इसके साथ ही उज्जैन में कालिदास समारोह और टेपा सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है उज्जैन में। अब हम इन तीनों को कैसे याद करेंगे कि ये तीनों उज्जैन में मनाए जाते हैं। तो कालिका जो दास है वो उज्जैन में माच समारोह में टेपलापन कर रहा था। कालिका दास जो है वो उज्जैन के माच समारोह में टेपलापन कर रहा था। टेपलापन यानी गवारपन कर रहा था। ऐसा हम दिमाग में बनाएंगे, इससे हमें याद आ जाएगा कि उज्जैन में कौन कौन से हो गए। कालिका दास यानी कालिदास। माच समारोह में माच समारोह हो गया। क्या कर रहा था? टेपलापन, टेपा सम्मेलन। सिंपल है। तो उज्जैन में ये तीनों समारोह मनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पहचान समारोह। पहचान बनाने का मोह हर किसी को होता है, यानी पहचान समारोह मोह यानी कि दमोह में मनाया जाता है। इसके अलावा ओरछा उत्सव निवाड़ी में मनाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण उत्सव है, ओरछा उत्सव निवाड़ी में। अब ओरछा से अब ओझा याद कर लो, निवाड़ी से किवाड़ कर लो। यानी ओझा जो है वो किवाड़ में फंस गया, थोड़ा मोटा था कोई ओझा, तो वो ओझा है वो किवाड़ में फंस गया। यानी ओरछा उत्सव निवाड़ी में मनाया जाता है। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं महाबोध संगम। ये महाबोध संगम कहां मनाया जाता है? महाबोध संगम मनाया जाता है सांची में। सांची में यानी सच का महाबोध होता है। जब हमें सत्य का बोध हो जाता है तो हमारा जीवन संवर जाता है। यानी सांची यानी सच और महाबोध, सच का महाबोध हो जाता है तो जीवन संवर जाता है। भोज समारोह मनाया जाता है धार में। ठीक। अब भोज समारोह धार में कैसे याद करेंगे? मान लो किसी के यहाँ शादी समारोह था जिसमें भोजन का कार्यक्रम रखा गया था और पानी की धारा बहने लगी, यानी भोजन समारोह में पानी की धार यानी धार। भोज समारोह मनाया जाता है धार में। नेक्स्ट आता है जनजाति फिल्मोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जनजाति फिल्मोत्सव मनाया जाता है इंदौर में। यानी जनजातियां जो है फिल्म देखने के लिए दौड़ रही है, तो जनजातियां फिल्म देखने के लिए दौड़ रही हैं, यानी जनजाति फिल्मोत्सव मनाया जाता है इंदौर में। है ना आसान। नेक्स्ट देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ मनाया जाता है? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। अब माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो एक खंडवा में मनाया जाता है। माखन, माखन में खंडवा यानी खांड, खांड यानी शक्कर, है ना। तो माखन में खांड मिलाकर समारोह में हमने सबको परोस दिया। तो माखन में खांड मिलाकर समारोह में सबको परोस दिया, यानी माखनलाल समारोह खंडवा में मनाया जाता है ना आसान। नेक्स्ट देखते हैं लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो लता मंगेशकर के संगीत को सुनने के लिए भी लोग बिल्कुल दौड़े जा रहे हैं, जैसे कि जनजातियां दौड़ रही थी। तो लता मंगेशकर समारोह दौड़ने के लिए लोग दौड़ रहे हैं,
तो लता मंगेशकर संगीत समारोह मनाया जाता है इंदौर में, दौड़ना यानी इंदौर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश समारोह। तो भैया मध्य प्रदेश का समारोह मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता है, दिल्ली में मनाया जाता है, याद हो गया। तो मध्य प्रदेश समारोह मनाया जाता है दिल्ली में। ये हो गए हमारे 15 प्रमुख समारोह। अब चलते हैं 16वें समारोह की ओर। बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह कहां मनाया जाता है? तो बालक को कृष्ण जैसा सजा धजा दिया हमने, तो बालक को कृष्ण जैसा सजा धजा दिया है और वो बिल्कुल नवीन सा लग रहा है, नया नया लग रहा है। तो बाल कृष्ण शर्मा जो है नवीन समारोह कहां मनाया जाता है? तो शाहजहांपुर, सज धज यानी शाहजहांपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है तुलसी समारोह और शारदोत्सव कहां मनाया जाता है? तो यहां हम ऐसा कहेंगे कि शारदा ने तुलसी के चित्र को कूट दिया, शारदा ने तुलसी के चित्र को कूट दिया, तुलसी नहीं मिली तो तुलसी के चित्र को ही कूट दिया। तो शारदा ने तुलसी के चित्र को कूट दिया चित्रकूट सतना में। तो शारदोत्सव और तुलसी समारोह दोनों के दोनों मनाए जाते हैं चित्रकूट में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नर्मदा महोत्सव। नर्मदा महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो नर्मदा महोत्सव मनाया जाता है भेड़ाघाट जबलपुर में। ये कैसे याद करेंगे कि नर्मदा के घाट पर भेड़ें भी चरती हैं, और जबलपुर भी रिलेट करना है तो जलेबियां खाते हुए चरती हैं या जलेबियां चरती हैं। आप बिल्कुल पिक्चर बना लो कि नर्मदा है, नर्मदा का घाट है और नर्मदा के घाट पर भेड़ें हैं, वो घास नहीं चर रही है, वो जलेबियां चर रही है। भैया जलेबियां पड़ी थी उसको चर रही है, तो जलेबियां पड़ी हुई थी उन्हें चर रही है। इसका मतलब नर्मदा महोत्सव मनाया जाता है भेड़ाघाट जबलपुर में। है ना आसान? बहुत आसान है भाई विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक के ऊपर बनाई गई ये पहली मध्य प्रदेश की पुस्तक है ट्रिकी एमपीजी के, उसी से हम लोग ये सारे चैप्टर्स ले रहे हैं। तानसेन समारोह कहां मनाया जाता है? तानसेन समारोह मनाया जाता है ग्वालियर में। अब ये कैसे याद करेंगे? तो भाई कुछ ग्वालों को तानसेन का संगीत पसंद है, या यूं समझ लो कि तानसेन जो आती खाने की, तो कुछ ग्वाले जो है वो तानसेन खाते हैं। बुरा नहीं मानना, याद करने के लिए बोल रहा हूं। तो कुछ ग्वालों को तानसेन पसंद है, ऐसा भी आप याद कर सकते हैं अपने दिमाग में। सुभद्रा कुमारी चौहान को जलेबियां पसंद है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहां मनाया जाता है? जलेबी यानी कि जबलपुर में मनाया जाता है। इसके पहले भी जबलपुर में मैंने कई चीजें बताई थी। तीरंदाजी एकेडमी कहां है? तो जबलपुर में है। तीर से हम जलेबियों का शिकार कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा साइकिलिंग करते हुए जलेबी पे निशान लगाना बड़ा कठिन है, तो साइकिलिंग एकेडमी कहां है? जबलपुर में है। बहुत आसान है भाई, टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट है कुमार गंधर्व समारोह कहां मनाया जाता है? गंधर्व और देव दोनों अलग अलग होते हैं, तो गंधर्व और देव यानी देवास दोनों अलग अलग हैं। तो गंधर्व और देव अलग अलग हैं, या गंधर्व देवों के वास में निवास नहीं करते हैं, तो कुमार गंधर्व समारोह मनाया जाता है देवास में। नेक्स्ट आता है रघुनाथ गाथा। चित्रकूट के घाट पर रघुनाथ जो है भजन गाता है, तो रघुनाथ गाथा चित्रकूट, है ना। तो चित्रकूट के घाट पर रघुनाथ नामक व्यक्ति जो है वो भजन गाता है, तो रघुनाथ गाथा कहां मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चित्रकूट में। और आज का अंतिम हमारा है नदी महोत्सव। नदी महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो नदी महोत्सव मनाया जाता है सेठानी घाट होशंगाबाद में। यानी नदी के घाट पर सेठानी जी को होश आ गया, तो नदी के घाट पर सेठानी जी को होश आ गया, होश आ जाना यानी होशंगाबाद। सेठानी जी यानी सेठानी घाट, और नदी महोत्सव, नदी के घाट पर सेठानी जी को होश आ गया। सिंपल है। तो बहुत ही आसान तरीके से इस विजुअलाइजेशन टेक्निक से आज हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक समारोह को याद किया है। ये कैसा लगा है आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के बीच, अपने अन्य स्टूडेंट्स के बीच इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को पहुंचा पाएं। और इस बुक के बारे में अगर डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप वहां से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो तक आपसे मुखातिब होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।